हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं L&T सी पावर ACB के नेम प्लेट के बारे में। तो ये क्या है? L&T सी पावर का ACB है। ये जो दिखाया गया है ये इसका मॉडल नंबर है। ये मॉडल नंबर क्या क्या है इसमें? तो ये CNCS जो H है ये इसका मॉडल नंबर है, और जो बीच में 2500 है इसका मतलब क्या है? ये इसकी जो ACB है, ACB की जो है ये करंट रेटिंग है। यहां पर आप आगे देखेंगे तो यहां पर आपको 3P भी देखने को मिलेगा, जो कि है 3P का मतलब होता है 3 पोल। मान लीजिए जो ये ACB है इसके ऐसे सर्किट ब्रेकर के 3 पोल हैं। मान लीजिए मैं इसको RYB नाम देता हूं, तो ये RYB सप्लाई को क्लोज या ट्रिप कराएंगे। ये 3P का मतलब होता है ये सर्किट ब्रेकर के ये 3 पोल हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इसके नेम प्लेट की। तो यहां पर आप लोग देखेंगे IN लिखा हुआ है। IN जो है 2500 एम्पियर है। तो IN का क्या मतलब होता है? यहां पर होगा IN का मतलब नॉमिनल करंट। नॉमिनल करंट इसका कितना है? 2500 एम्पियर। ये ब्रेकर की रेटिंग भी होती है, मतलब हम लोग जो ब्रेकर को ACB को 2500 एम्पियर तक हम लोग लोड उसको दे सकते हैं। जैसे कि ये जो 3 पोल है, ये जो तीनों पोलों की रेटिंग होगी ये हमारी 2500 एम्पियर होगी, यानी इतना कंटिन्यूस हम लोग करंट उसको दे सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। IN के बाद यहां पर लिखा हुआ है ICU 75 KA। तो ICU का क्या मतलब होता है? ICU का मतलब होगा अल्टीमेट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ? ये अल्टीमेट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी है, जो कि है 75 KA इस ब्रेकर का, जिसका हम लोग नेम प्लेट देख रहे हैं। अब ये जो 75 KA का क्या मतलब हुआ? जो ACB होगा, ACB के जो आउटपुट होंगे, मतलब जो ACB का 3 पोल रहेंगे उसके आउटपुट पे यदि शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है तो 75 किलो एम्पियर तक का यदि शॉर्ट सर्किट करंट अगर उसमें से जाएगा तो ब्रेकर को कोई हानि नहीं होगी। ब्रेकर उस फॉल्ट पे उतना करंट होल्ड करेगा, कुछ भी डैमेज उसके अंदर नहीं होगा। ये हमको ICU बताता है। ICU का मतलब हो गया कि जो ब्रेकर का डिजाइन है, वो ब्रेकर का जो डिजाइन रहेगा वो हमारा 75 KA के हिसाब से रहेगा। अभी हम लोग ICW के पहले हम लोग देखेंगे ICS के बारे में। यहां पर लिखा है ICS इज इक्वल टू ICU। तो ICS क्या होता है? यहां पर ICS का मतलब होता है सर्विस कैपेसिटी। क्या होगा? ICS का मतलब होता है सर्विस कैपेसिटी। ये हमारा इस ब्रेकर का क्या है? ICS इज इक्वल टू ICU। और जो कि हम लोगों ने ICU देखा वो क्या था हमारा? 75 KA। कई जगह पर क्या होता है कि ICS को 75% ऑफ ICU दिखाएंगे या फिर 50% ऑफ ICU दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेकर की जो ICS की कैपेसिटी है वो इज इक्वल टू ICU, यानी 100% ऑफ ICU है, जो है 75 KA। मतलब ICS की भी रेटिंग हो गई 75 KA। अब ICU का तो मतलब हमको पता है कि ये हम जब ब्रेकर की डिजाइन करते हैं तो उस टाइम का करंट है 75 किलो एम्पियर। ICS का क्या मतलब हुआ? जब हम लोग ब्रेकर की डिजाइन करके उसको टेस्टिंग के लिए डालते हैं तो टेस्टिंग में इस ब्रेकर ने 75 किलो एम्पियर होल्ड किया विदाउट डैमेज। तो ये हमको ICS बताता है। कई जगह पर क्या होता है, जब टेस्टिंग कराते हैं तो वो 75% ऑफ ICU करंट ही होल्ड करता है या फिर 50% ऑफ ICU करंट ही होल्ड करता है, तो वो वहां पर दिखाया रहता है। पर यदि हमको कोई ब्रेकर सिलेक्ट करना रहेगा तो हम लोग ICS इज इक्वल टू ICU सिलेक्ट करेंगे, जो कि 100% करंट रहेगा। वो वाला ही ब्रेकर हमको सिलेक्ट करना है। ICS इज इक्वल टू 100% ऑफ ICU। तो अब हम लोग बात करेंगे ICW की। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ICW लिखा गया है, जिसका मतलब होगा ICW इज इक्वल टू क्या रहेगा? वो विदस्टैंड होल्ड कैपेसिटी। क्या मतलब होता है इसका? विदस्टैंड होल्ड
कैपेसिटी। अब जैसे हम लोगों को पता है कि ICU और ICS जो है वो 75 kA है, मतलब 75 किलो एम्पियर तक का हम लोग उसके अंदर से शॉर्ट सर्किट करंट गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये ब्रेकर की जो रेटिंग है वो तो 2500 एम्पियर है, मतलब जो 2500 एम्पियर इसका रेगुलर करंट होगा या फिर इसकी रेटिंग जो होगी कंटिन्यूस करंट हम लोग इसके अंदर से 2500 एम्पियर दे सकते हैं। तो 75 किलो एम्पियर कितनी देर के लिए जाएगा तो ये होल्ड करेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये आपको ICW में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है 75 kA फॉर 1 सेकेंड, मतलब यदि 1 सेकेंड तक 75 किलो एम्पियर जितना फॉल्ट करंट यदि हमारे पोल में से जाएंगे तो हमारे वो जो पोल है उतना करंट विस्टैंड करेगा और कोई भी डैमेज नहीं होने देगा 1 सेकेंड के लिए। यदि 1 सेकेंड से ज़्यादा करंट अगर जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा, अगर 1 सेकेंड से कम करंट जाएगा तो डैमेज नहीं होने देगा। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे UE की। तो यहाँ पर UE का मतलब क्या हुआ, UE का मतलब होता है हमारा ऑपरेटिंग, क्या होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज। मतलब ये जो ब्रेकर है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, वो होगा 415 वोल्ट और 50 to 60 हर्ट्ज, मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं AC सिंबल है, मतलब ये AC भी है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। फिर आगे देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर लिखा है UI जो कि है 1000 वोल्ट। UI का क्या मतलब हुआ, UI का मतलब हुआ रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज, मतलब जो इसके अंदर का जो इंसुलेशन है वो कितने वोल्ट तक का डिज़ाइन है, तो वो 1000 वोल्ट के आसपास उसका डिज़ाइन रहेगा, रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज। उसके आगे जो लिखा हुआ है वो है UIMP। तो UIMP का क्या मतलब होगा, UIMP का मतलब है रेटेड इम्पल्स वोल्टेज। क्या है, रेटेड इम्पल्स विस्टैंड वोल्टेज, जो कि इसकी रेटिंग रहेगी वो रहेगी हमारे KV में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 12 kV लिखा गया है, मतलब इसका जो रेटेड इम्पल्स वोल्टेज है 12 kV का है। यानी जब हम लोग स्विचिंग करते हैं ब्रेकर की तो उस कंडीशन में मान लो हम लोग क्लोज कर रहे हैं या किसी फॉल्ट पे वो ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इम्पल्स जनरेट होगा वो इम्पल्स यदि 12 kV तक का जनरेट होगा तो हमारे ब्रेकर को कुछ भी नहीं होगा, ब्रेकर होल्ड रहेगा, कोई डैमेज उसके अंदर नहीं होगा। तो ये हमको UIMP दर्शाता है, मतलब UIMP यानी रेटेड इम्पल्स विस्टैंड वोल्टेज। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो यदि आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो ये सिंबल का किस चीज़ का है, वो है ब्रेकर का सिंबल, यानी ये ब्रेकर का जो सिंबल रहेगा ACB का वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब यदि आप लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर कैट B लिखा है, वो जो होता है यूटिलाइजेशन कैटेगरी। ये क्या होगा, ACB का यूटिलाइजेशन कैटेगरी रहेगा जो कि है कैट B। कैट B का क्या मतलब होता है, कैट B का मतलब होगा ये जो ब्रेकर है ACB 2500 एम्पियर की, तो इसका हमारा कई बार क्या होता है 2500 लोड नहीं रहेगा, उससे कम भी लोड रहता है। मान लीजिए कि मेरा लोड 1500 एम्पियर है, तो मैं उसकी सेटिंग 1500 एम्पियर तक कर सकता हूँ। ओवरलोड जो सेटिंग रहेगी वो मैं 1500 एम्पियर कर सकता हूँ। तो इसमें हमको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि होगी ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड फॉल्ट। तो इतनी तरह की हम लोग सेटिंग यूटिलाइजेशन कैटेगरी B में हम लोग ACB का कर सकते हैं। तो ये कैट B यानी वही दर्शाता है कि इसके अंदर हम लोग जो भी है सेटिंग हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो ये IS स्टैंडर्ड, ICEN, ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड के तहत इसको बनाया गया है और ये ब्रेकर मेड इन इंडिया भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ACB नेम प्लेट के बारे में जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।